मुजफ्फराबाद, जिसे स्याहों की जन्नत कहा जाता है, आज़ाद कश्मीर का सदर मकाम है जो सतह समंदर से 2400 किलोमीटर बुलंद है। दरियाए जेहलम और नीलम के किनारे वाक़या इस शहर को सुल्तान मुजफ्फर ने आबाद किया। कदीम मसाजिद, सूफियों के मकबरे और लाल किला इसकी तारीख़ी अहमियत का पता देते हैं। मुजफ्फराबाद बुलंदोबाला चोटियों में घिरा एक खूबसूरत शहर है जिसके अतराफ लिपा वैली, नीलम वैली और केपीके की आसमान को छूती चोटियाँ मौजूद हैं। नासी की पहाड़ी चोटी मुजफ्फराबाद शहर से महज 30 किलोमीटर के फासले पर है। लोगों को छूता हुआ रास्ता दिलकश और मशहूर कुन मनाजर लिए हुए आपका इस्तकबाल करता है। ये चोटी आज से 400 बरस कबल एक सूफी बुजुर्ग सैयद हुसैन बुखारी शाह के जाया मस्कन की वजह से शोहरत रखती है। मुजफ्फराबाद से पीर चनासी जाते हुए रास्ते में सिर्फ पैराग्लाइडिंग साइट मौजूद है जो टूरिज़्म और स्पोर्ट्स के लिहाज से नुमायां अहमियत की हामिल है। आसमान में प्रवास करने के शौकीन हजरात यहाँ आते हैं और माहिरीन पायलट्स की निगरानी और मुआवनत में बुलंदोबाला पहाड़ों के बीच वाक़या मुजफ्फराबाद के हसीन मनाज़र को बुलंदी से अपने एहसास में महफूज कर लेते हैं। साहब, आप तशरीफ लाए हैं केपीके से? जी, तोरगढ़ से। तोरगढ़ डिस्ट्रिक्ट तोरगढ़ से। तो यहाँ पर आप पायलट बनने के लिए आए हैं या एज पैसेंजर हैं? असल में इसी तरह था कि चीज़ें पहले हम टीवी और या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखते रहते थे, लेकिन हमारी इसमें वो हमें पता नहीं था। लेकिन खुशकिस्मती से मुझे रफ़ी भाई मिले तो उनसे ये मालूमात मैंने ले ली, तो इसके बाद मेरा शौक़ पैदा हुआ। तो इन्होंने कहा कि आएँ तो ऐसा आप यहाँ पे फ्लाइंग वगैरह करवाएं, फिर जिस तरह आप चाहें उसी तरह कर लेंगे। तो इधर इब्तिदा में जब मैं आया तो बस वो फ्लाइंग मैंने कर ली, और फिर बाद में मेरे दिल में ये सोच आया कि ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं इसको सीख लूँ एज़ पायलट। तो अभी उनके साथ ये डिस्कस चल रही थी। इस दफ़ा मैं 2 दफ़ा पहले आया हूँ, इस दफ़ा सिर्फ इसलिए आया हूँ कि इनके साथ ये बात फाइनल करूँ कि मैं ये चीज़ कहाँ से सीख सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो मेन स्ट्रीम में 2011 में आई हुई है। पहले वाला का गैर था, वहाँ पे तो इस चीज़ का कोई तस्वुर नहीं है। अक्सर जब मैं अपनी ये वीडियो लोगों को दिखाता हूँ तो वो कहते हैं ये मरना है। हकीकत ये है कि इसमें कोई वो मुश्किल नहीं है, कोई इसी तरह चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मतलब ये आसान तरीका है, लेकिन इसको सीखना चाहिए। और मैं बाकी जो लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये बताऊँगा कि इस तरफ पे आएँ और इसको सीखें ताकि ये हमारे मुल्क में ये चीज़ तरक्की कर सकें। तो फरीद खान साहब, यहाँ से सीखने के बाद क्या आप अपने इलाके में जाके पैराग्लाइडिंग क्लब खोलना चाहेंगे? जी, इसी तरह है, क्योंकि वो दरियासन के साथ है तोरगढ़। वहाँ के पहाड़ियाँ भी इसी तरह हैं कि वहाँ पे ये टेक ऑफ के लिए भी जगह है और नीचे लैंडिंग के लिए भी वो आखिर वो जगह हैं वहाँ पे, क्योंकि दरिया के किनारे किनारे जो रेत है तो मतलब ये है कि मौसम के हिसाब से वो खुले हुए होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अच्छी जगह है। तो दरिया के ऊपर से हाँ, बस इसी तरह जो जिस तरह आगे देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन शौक इसी तरह है कि ट्रेनिंग तो बाद में स्टार्ट होगी। लेकिन ये बात भी इनको बताया ना कि जब अभी तीसरी चौथी दफ़ा आप टैंडम फ्लाइट्स के लिए आ रहे हैं तो रात दिन ये जब जाते हैं तो रात दिन ये हवा में उड़ते रहते हैं ख्वाबों ख्यालों में। उसके बाद बाकी का टाइम इनका उसको सोचने में तकरीबन इसी तरह जो शाहजी ने बताया तो यही सूरत है। लेकिन शाहजी ने इस बात को मुकम्मल कर दिया कि हम लोग अपने ख्वाबों में फ्लाई करते हैं, तो उसका बेहतरीन जरिया ये है कि हम यहाँ पर आए, पैराग्लाइडिंग क्लब में आए और सच में हम फ्लाई करें। इससे पहले रफ़ी भाई की वीडियो वगैरह में देखता था, ये जगह मैंने देखी नहीं थी। जब पहली बार आया ये जगह मैंने देख ली तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जगह है। और जिस तरह मैं सोच रहा था कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल मतलब ये है कि आसान तरीके से हम फिर नीचे, पहली बार जब मैं आया था थोड़ी सी डर तो लग रही थी, लेकिन आसान तरीके से नीचे हमने लैंडिंग की और फिर इसके बाद शौक़ मज़ीद बढ़ता गया। शाह फैसल साहब, जिस तरह से आप लोगों ने हमें यहाँ पे वेलकम किया और हमारे साथ ताउन किया और हमारी रहनुमाई भी की सारी क्लब की एक्टिविटीज़ के बारे में, हम आपके बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया मैम।